ये बैकग्राउंड हो गया पूरी कहानी का, व्हाई वी आर डूइंग दिस एंटायर एक्टिविटी। मेरे गुरुजी की इच्छा थी कि मैं एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट करूं जिसमें कि मैं लॉ साइंसेस पे रिसर्च करूं। वो मेरे को चाहते थे कि मैं एजुकेशन बनूं, दो आई हैव नेवर बीन इनटू दैट एजुकेशन फ्रेटर्निटी, बट जब उन्होंने कहा तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने आपको कल बता ही रहा था वेंकटेश जी को, मैं तो कूदने के लिए भी तैयार था कहीं से, बट सडनली वो चले गए तो मुझे बड़ा पेनफुल हुआ। तो मेरे गुरुजी माउंट आबू में बेस्ड थे। माउंट आबू में एक जगह है वशिष्ठ आश्रम, गौमुख आश्रम के नाम से वो जाना जाता है। एंड उसका उस जगह का डिस्क्रिप्शन पुराणों में है। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी की शिक्षा दीक्षा उसी आश्रम में हुई थी। चौहान, चालुक्य, परमार, सोलंकी, ये सब यज्ञ पुरुष कहे गए हैं, वो यज्ञ भी वहीं पे ही परफॉर्म हुआ था। एंड हिस्टोरिकली वहां पे बहुत अमेजिंग अमेजिंग जगह है। उसमें सबसे अमेजिंग जगह वहां पर जो है वो जमदग्नि ऋषि की गुफा है, जहां पर जमदग्नि ऋषि जो परशुराम जी के पिताजी थे, उन्होंने तपस्या करी थी। तो मैं आरती और हमारे बच्चे, हम चारों जने वहां पर बैठे, और बैठने के बाद पहली चीज जो हमारे साथ में हुई वो ये कि मैं उन दिनों श्रीमद् भगवत गीता का और दुर्गा सप्तशती, दो चीजों का कुछ एक मिला जुला पाठ करता था। तो मैंने वो बैठ के वो वहां पर श्रीमद् भगवत गीता का जो पाठ मैं पढ़ता था, 7वां अध्याय पढ़ता हूँ नॉर्मली मैं, तो मैंने वो 7वां अध्याय वहां बैठ के पढ़ा। एक दो पाठ मैंने गोपाल सहस नाम के करे, कुछ दुर्गा माँ के मंत्र करे, और मैंने आरती बच्चे सबको बोला कि जो भी मन में विश हो उसके तौर पे सोचो। तो मैं भी सोचने लगा कि मुझे क्या विश करना चाहिए। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2007-8 आई थिंक। तो बच्चे भी छोटे थे, सारा कुछ था, मतलब इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। तो मेरे को वहां बैठकर जो पहली चीज आई थी, मतलब जो मेरी इनर वॉइस के तौर पे, तो मैंने वहां बैठकर बोला था कि मैं इस देश में, मैं, मेरा पुत्र, मेरे पौत्र प्रपौत्र इस देश में धर्म की स्थापना करें। एंड आई हैड एब्सोल्यूट नो क्लू व्हाट वाज आई एम ड्रीमिंग फॉर, आई एम आस्किंग फॉर। मेरे को सपने में भी पता नहीं था कि मैं कुछ ऐसा विश करूंगा। फिर मैं वहां से माउंट आबू से उठा, गुरु पूर्णिमा का टाइम था वो, तो मैं वहां से उठा और फिर उसके बाद गुरु पूर्णिमा वाले से एक दिन पहले हम वहां पर आ गए थे वशिष्ठ आश्रम में। और अगले दिन जो है हम मॉर्निंग में वहां गुरु जी के पास पहुंचे, फिर गुरु पूर्णिमा की पूजा वगैरह करी, और फिर शाम को थोड़ा टाइम मिला उनसे बात करने का, क्योंकि भीड़ बहुत होती थी उस दिन वहां पर। तो मैंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बोले अब तू 5 मिनट 10 मिनट बैठा वहां पर और तेरे मन में ये संकल्प आ गया, सोच मैं वहां पर 6 महीने रहा हूं उस गुफा के अंदर, तो मुझे क्या क्या चीजें पता चली होंगी। एंड आई वाज सो डेड शॉक्ड, मैंने कहा हाँ, इस तरह से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। तो मेरे गुरुजी जो है, वाज लाइक अ वेरी वंडर काइंड ऑफ अ पैकेज। वो मतलब जितना आप सोचो वो उससे कोई चीज बिल्कुल यूनिक सी निकलती रहती थी। एंड दैट वाज समथिंग विच वाज एक्टिंग एज ए ब्लेसिंग, कि आपको उन जगहों के एक्सेस मिल रही थी जो बिल्कुल रेयर थे। कभी मौका लगेगा और आप वो जगह देखेंगे माउंट आबू के हिसाब से, तो माउंट आबू जाने के बाद एक अलग रास्ता है जो वशिष्ठ आश्रम के लिए जाता है। उसमें 700 सीढ़ियां नीचे उतर के प्योर जंगल के बीच में है। रात को जो है उस आश्रम के दरवाजे पर शेर, चीता, भालू नॉक भी कर देते हैं कभी कभी, ऐसा जगह है। और वहाँ बहुत सारे साधु रहते हैं। शिव जी का मंदिर है, एक वशिष्ठ जी का मंदिर है। वहां पे रामचंद्र जी का मंदिर नहीं है, वहां पे वशिष्ठ जी का मंदिर है। ये उस मंदिर की यूनिकनेस है, क्योंकि रामचंद्र जी के गुरु के रूप में बैठे हैं तो उनकी पूजा हो रही है। और शिव और शक्ति के तौर पे पातालेश्वर महादेव मंदिर है। ऐसे करके वो जगह का बड़ा पौराणिक महत्व है। तो यहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, और गुरुजी की क्योंकि विश थी कि भाई मैं एजुकेशन में काम करूं, तो मैं एजुकेशन रिसर्च में लग गया। फिर उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि तू रिसर्च कर लॉ साइंसेस के ऊपर, और हम लॉ साइंसेस पे काम करने लगे। एंड आफ्टर 2019, 15 मई, तो हमने ये ट्रस्ट क्रिएट करा, और उनकी मेमोरी में ही करा था। तो दैट वाज समथिंग which is why we are here and why we are interacting. And the journey was absolutely phenomenal. उसमें इतनी सारी चीजें हो रही थी कि मतलब at times it became very difficult, क्योंकि मेरे को एक ऐसा टाइम देखना पड़ा जहां पर मैं हर चीज को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा था।
ये ऐसे नहीं है, ये ऐसे है। अब वो मतलब गुरुजी के साथ बात करते थे तो चलता था, बिकॉज उनको भी समझ में आता था और मुझे भी पता होता था। जेनरिक डोमेन में जाने के बाद इट वाज वेरी वेरी डिफिकल्ट। एंड गुरुजी ने मुझे सिर्फ ये बोला कि तू बीज मंत्रों की तरफ देखना। एंड मुश्किल है, बिकॉज बीज मंत्र हर जगह कॉमनली मिलते नहीं है, और जो हैं उनमें बहुत सारे एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे। तो ऐसे करके मेरा जर्नी शुरू हुआ था। तो लेट मी फॉर्मली स्टार्ट दी पीपीटी एंड टेक यू टू दी नेक्स्ट स्लाइड। ये प्रैक्टिकल सेशन है लेवल 1। इसमें हम आपको जो है एनर्जी को मेजर करने के तौर पे हम काम करेंगे। तो पहला पार्ट ये कि व्हाट इज हीलिंग, हाउ डिफरेंट मोडालिटीज आर कनेक्टेड, व्हाट कनेक्ट्स अ मोडालिटी, व्हाट इज द संस्कृत टर्म फॉर हीलिंग, from where the healing originated, how many types of healing, answer to all those questions. It falls into a subject called देव विपाश्रय चिकित्सा, जिसका एक सबसेट है मंत्र चिकित्सा। और इसको अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो ये सब्जेक्ट जो है, इसमें इसको आप ऐसे मानिए कि बिफोर द स्टार्ट ऑफ एवरीथिंग, मतलब ये सब्जेक्ट जब स्टार्ट होता है तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है जब डिवाइन ने यूनिवर्स को क्रिएट करा, और देवता और दानव थे। वो देवता इसी कारण से बीमार पड़े दानवों के द्वारा, या दानव बीमार पड़े देवताओं के द्वारा। तो कौन था जो उनको भी ठीक करता था? सो नाउ देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। So before even the creation of medicine, before even a doctor, before everything, there was a concept which was Dev Vipashraya. Dev Vipashraya mein Dev is Atma. So when you take refuge of your Atma, it starts treating your diseases. And that's where the entire subject of healing emerged. तो मेरा पहला क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि हीलिंग के तौर पे हमें दो ही चीजें बताई जाती है, रेकी हीलिंग होती है, प्राणिक हीलिंग होती है, और हमें कहीं कोई टर्म नहीं बताया जाता था। तो जब मैंने रेकी और प्राणिक के तौर पे देखा तो मेरा एक नेचुरल क्वेश्चन था कि कोई ट्रेडिशनल विजडम हमारे देश में भी होगा, क्योंकि इनके यहाँ कोई चीज गई है तो वो हमारे यहाँ से गई है। एंड हाउ वी कैन इवन थिंक ऑफ कि ट्राइबल्स के पास में इतनी अकल है कि इतनी सारी चीजें वो तैयार कर दें जो कि हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। मतलब हीलिंग जैसा पार्ट हमारे पूरे प्रोसेस में नहीं आता था। कुछ लोग ऐसे दिखते थे, जैसे मेरे को एक दफे जॉन्डिस हुआ तो मुझे काफी दूर एक व्यक्ति के पास ले गए, उसने मुझे एक माला पहनाई और कुछ मंत्र पढ़े और बोले ये माला धीरे धीरे नाभि तक टच करेगी, जैसी नाभि तक टच करती है समझ लो तुम्हारा जॉन्डिस ठीक हो गया। आई सेड ये क्या हो रहा है यहाँ पर ये? बट कब था वो? दिस आई एम सेइंग 88 89। आई वॉज इन क्लास 9th और 10th दोज दिन। तो जब वो वाला पार्ट हुआ तो मेरे को समझ में नहीं आया, पर मैंने कहा ये करके तो दिखा ही रहा है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे आसपास हुई। एंड क्योंकि ब्राह्मण फैमिली से तो ऐसी कॉमनैलिटी बहुत ज्यादा थी, मतलब ऐसे लोग बहुत जल्दी जल्दी पास में आ जाते थे जो कोई ना कोई एक स्पेशलिटी रखते थे। द सेकेंड थिंग विच केम टू माई माइंड इज कि ये हीलिंग मोडालिटी तो ठीक है, ये इतनी सारी हैं, मतलब आप जितना भी लिस्ट देखो उसकी कोई लिमिट नहीं थी। तो मेरा पॉइंट ये था कि भाई क्या ये मोडालिटीज को कोई चीज कनेक्ट भी करती है, या एक ये सब लूज है, अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तीसरी चीज ये कि हीलिंग को संस्कृत में क्या कहते थे, एंड दैट वाज समथिंग एज अ गेम चेंजर, बिकॉज देयर वर 45 टर्म्स इन संस्कृत जिनका मीनिंग इंग्लिश में हीलिंग ही था। 45 टर्म्स। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे ये सबसे नीचे लिखा हुआ है ना, इश्कृति। हाँ इश्कृति इज वन ऑफ द टर्म। हाँ, तो वो मैं आगे शेयर कर दूंगा व्हाट ऑल ठीक वर दी ठीक 45 टर्म्स। ठीक। वो गूगल पे भी मतलब आराम से संस्कृत की जो डिक्शनरीज है उसके हिसाब से आराम से अवेलेबल है, कोई ऐसा पार्ट नहीं, बट वो हम उसके तौर पे। इश्कृति मीन्स क्रिएशन बाय विश। इश्क या तो ईश मतलब ईश्वर का जो ईश पार्ट है, या उसको हम आत्मा भी कह सकते हैं। सो क्रिएशन बाय विशिंग इज व्हाट इश्कृति, कि मुझे जो भी चीज चाहिए मैं उसकी इच्छा करता जाता हूँ,
कौन सी इच्छा अप्रूव होती है, कौन सी नहीं होती है, उसके बेसिस पर एक जुडिशियस सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो उस सिस्टम में इच्छा शक्ति इज द बिगेस्ट थिंग, क्या अपनी इच्छा शक्ति से सब कुछ कर सकते हैं, सो दैट्स तीन ही चीजें दैट्स होती हैं, इच्छा, क्रिया और ज्ञान। हाँ। ये ऑर्डर नहीं मिलेगा लेकिन आपको कहीं भी, हर जगह जो आपको टेक्स्ट पढ़ेंगे वहां पे इच्छा, ज्ञान और क्रिया लिखा होगा। हम्म, बट फंडामेंटली द स्ट्रक्चर व्हेन आई आइडेंटिफाइड वाज इच्छा, क्रिया और ज्ञान। मैंने इच्छा करी, फिर क्रिया हुई और फिर ज्ञान हुआ। तो इच्छा का जो संस्कृत टर्म था वो था षटकोण का श वाला शब्द, जो क्रिया थी उसको कहते थे शक्ति, हम्म, क्षत्रिय वाला क्ष। हम्म, और तीसरा पार्ट था ज्ञान, जिसको हम ब्रह्म कहते थे, जिसके हम्म, लिखने की स्पेलिंग में नॉर्मली मेरे वीडियो के ऊपर वो बना रहता है, वो डिफरेंट तरह से मैं ब्रह्म लिखता हूँ। आधा षटकोण का श, व नीचे ऋषि वाला र, हा के अंदर आधा म, तो ऐसे करके वो ब्रह्म से स्वब्रह्म बनना था, इस तरीके से था, विच विल कवर इन द लेटर पार्ट ऑफ द कोर्स व्हाई वी हैव टेकन दोस टर्म्स एंड। हम्म, तो इस तरीके से ये प्रॉपर हमें स्ट्रक्चर पता चला। देवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीलिंग। तो जब मैं ये इस पूरे सिस्टम को एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में डाल रहा था, तो मैंने इस हीलिंग जर्नी को ऑब्जर्व करा कि ये हीलिंग जर्नी चलती कैसे है। हीलिंग मतलब जितने भी लोग हीलर बनते हैं, एंड हीलर इज अ वेरी बिग नंबर इन इंडिया, ओनली प्राणिक हीलर्स आर मोर देन 10 lakhs, ओ, हम्म, but you won't find more than 5,000 practicing pranic healers in the whole country। और जिस तरह से हम हीलिंग करते हैं कि वीडियो कॉल पे देखा और 2 मिनट के अंदर जो है ये पूरा प्रोसेस, आप लोगों के लिए आफ्टर द एंड ऑफ द प्रोग्राम यू शुड बी एबल टू हील एनीवन विद इन 2 minutes ऑफ टाइम। ये हमारा इस प्रोग्राम का मॉनिटर करने का तरीका है। सो द मोमेंट यू विल कंप्लीट लेवल 3, मतलब वो लेवल 1 पे भी हो सकता है। देयर वॉज वन पर्सन जो हैदराबाद के, मैंने बोला वो मोहन बुडाली जी, हम्म, उन्होंने लेवल 1 कंप्लीट करते ही वो पार्ट अटेन कर लिया था। तो मतलब इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि ये हर एक व्यक्ति का एक स्पिरिचुअल जर्नी होता है। आप जितना इसमें इंटरेस्ट लेंगे, जितना इसको मेजर करेंगे तो पता चलेगा। तो द हीलर जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम हैविंग अ पेन एरिया। आपका एक पेन पॉइंट होना चाहिए। अगर पेन पॉइंट नहीं है तो यू कैन नेवर बिकम अ हीलर। कोई भी चीज जो भी आपको परेशान करती हो, वो आपके लिए दर्द के जैसा हो। हम्म, किसी आदमी का मतलब इसमें पूरी वैरायटी है। किसी के कोई हेल्थ इशू है तो वो उसका पेन पॉइंट है। किसी के बच्चों को कोई प्रॉब्लम है तो वो पेन पॉइंट है। किसी की स्पाउस में कोई प्रॉब्लम है तो उसका पेन पॉइंट है। कहीं पर रिलेशनशिप इशू है तो वो पेन पॉइंट है। कहीं पर जो है वो फैमिली वाइज और ये सारे कन्फ्लिक्ट्स हैं। कहीं पर किसी ने किसी के पैसे मार लिए। कोई भी चीज जितनी मर्जी एब्सर्ड आप सोचे, वहां से आपका पेन पॉइंट आइडेंटिफाई होता है। फिर हम उस पेन के लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। फिर हमारा वो पेन रिजॉल्व हो जाता है। जैसे ही हमारा वो पेन रिजॉल्व होता है, वो पेन को रिजॉल्व करने का प्रोसेस हमारे ट्रेडिशनल विजडम की तरफ हमें लेके जाना शुरू कर देता है। मतलब एक जर्नी स्टार्ट हो जाती है। मैंने योगा करा, फिर मैंने जो है मेडिटेशन करा, फिर एक्स करा, फिर वाई करा, और फिर वो धीरे धीरे उसी फ्रेटर्निटी के बीच में जाना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में हम जो ट्रेडिशनल विजडम है और जो मॉडर्न विजडम है उसके कंपैरिजन शुरू करते हैं। इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज नहीं है। और वहां से हम अपने लर्निंग पॉइंट्स पकड़ना शुरू कर देते हैं। वी स्टार्ट डिबेटिंग, डिस्कशन, और वो सारा पार्ट होता है। फिर हम एक अपनी मेथोडोलॉजी बनाते हैं कि हमें इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। हमने इतनी सारी चीजें देख ली, हम ए से ये लेंगे, बी से ये लेंगे, सी से ये लेंगे, और हम एक अपनी कंबाइंड अपनी मेथोडोलॉजी बना लेते हैं। उसके बाद उस मेथोडोलॉजी के लिए हम डिबेट्स कंडक्ट करते हैं कि हम लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, हमने एक महीने में 10 बार बात करी होगी, और हर बार हम अपना एक पॉइंट रखते थे कि देखिए ये वाला चीज है, आपने ये पढ़ा होगा और ये चीज ऐसे है। तो वो क्यूरियोसिटी क्रिएट करना और सेटिस्फाई करना, वो टास्क आ जाता है डिबेट करने में, और उसके बाद सेटिस्फेक्शन जनरेट करने में।
Once you generate satisfaction on a macro level, लीव असाइड की 90% से ज्यादा आप उसको पेनिट्रेट नहीं कर सकते, जहां भी डिस्कशन हो रहे हैं तो वो 90% से ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। तो एग्जैक्टली जो 5-10% है उनको छोड़ दो, तो बाकी लोग जो हैं उनके साथ में एजुकेशन के रिलेटेड जो है वो डिस्कशन इनिशिएट हो जाता है। सो इनवेरिएबली ये जर्नी मैंने सबके साथ देखी, तो मैंने वो जर्नी पहले आइडेंटिफाई करी कि हीलर का जर्नी क्या होता है। तो आप जब भी इस प्रोसेस में आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज योर इमीडिएट पेन एरिया। जितना ज्यादा उस पेन एरिया को आप डिफाइन कर लेंगे, दिस इज माई चैलेंज, आई नीड टू गेट रिड ऑफ दिस, उतना ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा। एंड ये जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ आपका ही हो, आपके भाई बहन दोस्त पेरेंट्स किसी का भी कोई एक चैलेंज हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए पेन पॉइंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक बार क्या हुआ, मैं कोविड का टाइम था, मैं घर के बाहर टहल रहा था, तो एक घर और मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड था वो भी था, तो हम लोग रात को टहल रहे थे, तो एक आदमी के घर के बाहर जो है बहुत सारे कुत्ते रो रहे थे। तो अब क्योंकि हम मेरठ वाली साइड के लोग हैं तो यहाँ तो बात करते करते गाली बहुत दी जाती है, तो वो फट से जो है ताली बजा बजा के, अरे देख आज किसी का कांड हो गया, इसके घर के बाहर कुत्ते रो रहे हैं, बड़ा बड़ा खुश हो ना, ताली बजा बजा के मतलब वो सेलिब्रेट कर रहा था कि देखो सामने वाले के यहाँ कुछ पेन पॉइंट जनरेट होने वाला है। अब हो गया, मेरे को वहां पे कोई स्पिरिटेड एनर्जी का लगा, तो मैंने मन ही मन बोला कि आप जो कोई भी है साक्षात भगवान विष्णु है, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। मेरा मन में ये बोलना था, 1 मिनट के अंदर वो सारे कुत्ते चुप हो गए, वहां से चले गए, और हम वॉक करते रहे एज इट इज। जब हमारी वॉक पूरी हो गई और हम उसके घर के पास में पहुंचने वाले थे, वो सारे कुत्ते उसके घर के बाहर रो रहे थे। एंड ही वॉज डेड स्टंट कि ये मेरे साथ क्या हो गया, क्योंकि अभी तो वो दूसरे के पेन को देखकर तालियां बजा रहा था, गाली दे रहा था कि देख इसका नाश हो रहा है, ये होगा वो होगा। एंड सडनली वो कुत्ते वहां उसके घर के बाहर थे, ही वॉज डेड स्टंट कि यार ये मेरे से क्या हो गया। तो मैंने बोला यार देखो ऐसा है, दिक्कत परेशानी किसी की भी हो, अगर आप दूसरे के दर्द में देखकर एंजॉय कर रहे हो तो आपके पास तो पनिशमेंट आना ही आना है। बोले यार कभी पता नहीं था, ना ही कभी इस तरीका देखा। और फिर मैंने वही कमांड बोली, वो कुत्ते चुपचाप हो चुप चुप होकर वहां से भी चले गए। तो मैंने उस दिन के बाद एक तो सबसे बड़ा वो बनाया कि मान लीजिए मैं आपसे कोई बात कर रहा हूँ एंड सडनली मेरे आसपास बहुत शोर होना शुरू हो जाए, तो इट इज ए फॉर्म ऑफ स्पिरिटेड एनर्जी विच इज ऑफ क्रिएटिंग ऑब्स्ट्रक्शन। जो आप बोल रहे हो वो मुझ तक ना पहुंचे, जो मैं बोल रहा हूँ वो आप तक नहीं पहुंचे, हमारी एक ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रही है। सो वो ऑब्स्ट्रक्शन, उस प्रोसेस को हटाने का एक आसान सा तरीका है, बस आपको मन में ध्यान करना है। जब भी आपको कहीं भी ऑब्स्ट्रक्शन लगती है, फॉर एग्जाम्पल आप अपने ऑफिस में और दो लोग लड़ना शुरू कर दे विदाउट एनी राइम रीजन, आप कहीं बस या रेलवे स्टेशन पे 2-3 लोग एकदम से लड़ना शुरू कर दे और खूब गाली गलौज बुक्का लात सब हो रहा है, बस आपको क्या करना है, सिर्फ मन ही मन एक चीज बोलनी है, आप जो कोई भी हैं साक्षात भगवान विष्णु है, अपने विष्णु लोक की यात्रा पर आगे बढ़े। एंड टू योर सरप्राइज आप किसी भी सिचुएशन को आउटराइट 2 मिनट के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सीरियसली आई शुड ट्राई, या हाँ, बिल्कुल ट्राई करता हूँ। ये तो ट्राई करने के लिए है, मतलब हम स्लाइड बाय स्लाइड इसीलिए कवर कर रहे हैं कि हम अपना एक एक पॉइंट जो आइडेंटिफाई करें। यू शुड नेवर फॉरगेट कि एट द एंड ऑफ द टोटल प्रोग्राम यू शुड बी एबल टू हील एनीवन विद इन 2 मिनट्स ऑफ टाइम। तो वो जो टाइम लाइन है वही मेरी स्ट्रेंथ है सबसे बड़ी। और मेरी क्या मतलब, हीलिंग तो डॉक्टर आरती करती हैं, मेरा काम तो सिर्फ थ्योरी को प्रोपाउंड करना होता है। एंड बट ये हमारा एक बेंचमार्क है, क्योंकि जब तक हमारी कैपेबिलिटी इतनी नहीं हो कि हम किसी को देखने के लिए या बात करने के लिए एक आईसीयू में जाएं, और जो हमारा जानकार पेशेंट है उसकी सिचुएशन में हम आराम ना ला पाए, तो फिर हमारे को हीलर कहलाने का भी कोई राइट नहीं है। एंड दैट इज व्हाट इज द एसेंस, कि भाई अगर मेरे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली बीज मंत्र है और फिर भी मैं कोई काम नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब या तो वो शक्तिशाली नहीं है या मैं उसके ऊपर उतना ट्रस्ट फैक्टर नहीं है।
ठीक है, तो लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो हमने ये जो लेवल ऑफ हीलर्स है इनके लिए एक स्ट्रक्चर बना रखा है विच मूव्स फ्रॉम लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, जिसमें कि हम बेसिकली बीज मंत्र क्या होते हैं, उनसे हीलिंग कैसे होती है, अपनी हीलिंग करना, दूसरों की हीलिंग करना, मतलब इन ग्रुप्स में हीलिंग करना। तो उसके लिए हमने एक आसान सा तरीका बना रखा है कि हम हर व्यक्ति को कहते हैं कि आप कोई ना कोई एक बीज मंत्र रोज लिखिए जब तक आप इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और सबसे आसान है, ये श्रीम बीज लिखना शुरू कर दीजिए। तो इस बीज मंत्र को लिखिए और कोशिश करिए कि आप इस बीज मंत्र को 3000 टाइम्स लिखेंगे। इतना आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। 3000 टाइम लिखने में मेरे जैसे आदमी को मैक्स 1 घंटा लगता है 3000 बार लिखने के लिए, आधा घंटा सुबह आधा घंटा रात को, तो वो पूरा हो जाता है। ये एक पार्ट हो गया। फिर इसका दूसरा पार्ट है कि आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है दोनों हाथों से लिखने की। तो जैसे मान लीजिए आप जो है 3000 टाइम्स आप लिख रहे हैं आज, तो डे 1 पे 2990 टाइम्स आपने राइट हैंड से लिखा, 10 टाइम्स आपने लेफ्ट हैंड से लिखा, एंड डेली यू आर इंक्रीमेंटिंग बाई 10 टाइम्स। तो 30 दिन में 300 हो गए। बाय द एंड ऑफ द ईयर यू विल बी राइटिंग बाय बोथ हैंड्स। तो स्लो एंड स्टेडी चलना है, कोई जल्दबाजी की हमारे को कोई ये नहीं है कि कल सुबह ही भगवान जी दर्शन दे। भगवान जी को जब दर्शन देने वो तभी देंगे, इसलिए कोई उसके तौर पे वो नहीं है। एंड द सेकेंड पार्ट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, अगर मैं दोनों हाथों से लिखना शुरू करता हूं तो मेरा मिड ब्रेन एक्टिवेशन शुरू होता है। बाय डिफॉल्ट केवल बीज मंत्र लिखने से मेरा कुंडलिनी जागरण हो जाता है। आई नीड नॉट टू डू एनी मेडिटेशन, नथिंग, तो भी वो हो जाएगा। आई हैव टू जस्ट रिलीजियसली फॉलो इट बाय राइटिंग इट 3000 टाइम्स। और 3000 बार आप पहले दिन से नहीं लिख सकते। एक तरीका ये हो सकता है कि आप रोज सुबह 10 बार लिखे, 10 बार लेफ्ट हैंड से, 10 बार राइट हैंड से, और फिर दोनों हाथों से एक साथ सिर्फ 10 बार लिखना है। और धीरे धीरे एक एक बार करके बढ़ाते जाइए। जब आपका डेक्सटेरिटी बन जाएगा दोनों हाथों से लिखने का, तो वो टाइम सिर्फ अपने को कमांड देने का होता है। मैं लिखने से पहले अपने आप को ही कमांड देता हूँ, मेरी लेफ्ट बॉडी राइट बॉडी दोनों एक्टिवेट हो जाए प्लीज, सो दैट कि मैं दोनों हाथों से लिख सकूं। सिर्फ ये अपने आप को रिक्वेस्ट देनी है, कमांड प्लेस करनी है, और आप धीरे धीरे लिखना शुरू करेंगे, वो हो जाएगा। बट बीज मंत्र साथ के साथ लिखना, और हम इस लेवल 1 में आपको बताएंगे कि जो आप लिख रहे हो उसकी एनर्जी कैसे लिफ्ट करनी है और कैसे अपने चक्रास और अपने अंदर प्लेस करनी है। तो जैसे पहले दिन आपने 100 टाइम्स कोई बीज मंत्र लिखा, तो आपने 100 बीज मंत्र की एनर्जी उठाई और अपने भीतर डाल ली। अगले दिन आपने फिर 100 टाइम्स लिखा, तो 100 टाइम्स पहले दिन का, 100 टाइम दूसरे दिन का, तो आप आज 200 की एनर्जी उठा रहे हैं और अपने भीतर डाल रहे हैं। तो ये उठाना और अंदर डालना, उसका इस मतलब पार्ट ऑफ क्या द है? प्रोग्राम ऑन लेवल 1। ओके ओके, विल ठीक टीच यू दिस पार्ट कि हाउ यू हैव टू डू इट। ठीक। ठीक है। और ये वाला मेजर पार्ट जो है डॉक्टर आरती टेकअप करती है, तो ठीक। उसको किसी ऐसे टाइम पे करेंगे जिसमें कि हमारे को टाइम वाइज कोई कॉन्स्टेंट ना हो, बिकॉज एट टाइम्स उनका जो प्रैक्टिकल पार्ट होता है ना वो थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है। तो इस वजह से उसको थोड़ा सा टाइम प्लान करके फिर करेंगे, सो दैट कि धीरे धीरे करके ये वाला पार्ट क्लियरली आ जाए। तो सर वो ये क्योंकि जो प्रैक्टिकल जी, स्ट्रीम लिखना है, ये क्या है, इंग्लिश में या हिंदी में? जैसे आपने स्लाइड में जैसे इंग्लिश श्रीम में लिखा हुआ है स्लाइड पे, श्रीम हरीम लिखा हुआ है ना, तो श्रीम लिखना है बस। स्ट्रीम। वो मैं इमेज शेयर कर दूंगा, उसके जैसा ओके। लिखना है। एंड वी हैव आल्सो क्रिएटेड नोटबुक्स जिसमें कि वो श्रीम लिखने के लिए डॉटेड शीट्स भी हमने बना दी हैं। सो वी कैन इवन शेयर दो शीट्स, आप उसका एक प्रिंट आउट ले लेंगे और उसके ऊपर जो है रेड पेन से लिख लेंगे। इफ यू वांट मैं वो नोटबुक भी कोरियर कर दूंगा, आप लोग मुझे अपना अपना एड्रेस शेयर कर दीजिएगा, सो दैट कि आपको वो लिखने का प्रोसेस में कोई ऐसा डिफिकल्टी ना लगे। वंस दी बेसिक पैटर्न इज सेट, कि हाथ को चलाने का तरीका जो है जैसे सेट हो जाता है, क्योंकि हिंदी लिखने की क्या, लिखने का अभ्यास हमारा बहुत कम हो गया, तो उसकी वजह से जो है ये पार्ट है। सो दिस इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट जो हमें पैरेलली करना है वो मेडिटेशन करना है। तो
30 मिनट्स 15 मिनट्स हर लेवल का मेडिटेशन अब मैंने रेडी करके मेरे यूट्यूब पे डाल रखा है। कभी रिक्वायरमेंट होगा तो हम एक, जैसे इस समय बात करें, ऐसी एक मेडिटेशन कर लेंगे, टाइमलाइन डिफाइन कर लेंगे सो दैट कि आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पे कर सके। उन मेडिटेशन से जो आपने बीज मंत्र लिखा और वो मेडिटेशन करने से वो एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। The third thing which you need to practice is you have to capture detail of all the people you are finding as patient. पेशेंट का मतलब केवल बीमारी नहीं है। कोई व्यक्ति पैसे नहीं कमा पा रहा, उसको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, वो सुबह टाइम से नहीं उठ रहा, कुछ भी, देन मतलब एनीथिंग विच इज हैम्परिंग हेल्थ वेल्थ एंड एजुकेशन। बहुत ज्यादा गुस्सा करता है, बहुत गाली देता है, कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, ऐसे करके आपको प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि आज मैं, लेट सपोज हमने ये प्रोग्राम का डे 1 है, मैंने ये 5 लोग देखे, इनको ये प्रॉब्लम थी, तो ऐसे करके आपकी एक प्रॉब्लम रेपोजिटरी बननी शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ जो एग्जिस्टिंग मेडिकल सिस्टम जो है दैट कवर्स ओनली 300 डिजीजेस ब्रॉडली। जो जेनरिक डोमेन में बोलते वो हजारों डिजीज के तौर पर है, बट जेनरिक डोमेन में 300 के करीब डिजीजेस होती है जो आमतौर पे हम देखते हैं जिसके पूरे प्रोसेस में। और इन 300 डिजीज में भी जो है 80% डिजीज जो है उसका जो सोर्स कोड है दैट इज डायबिटीज, बीपी, थायराइड एंड हाइपरटेंशन। तो ये 4 बीमारियां एक तरफ है 80% है और बाकी सारी बीमारियां केवल 20% है। और ये 4 बीमारियां जो है इट क्रिएट्स द बैकबोन ऑफ द प्लेथोरा ऑफ एंटायर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो किसी भी व्यक्ति को बीमारी हो रही है उसके फंडामेंटल ये 4 है। तो अब पहली बात तो ये कि मैं जब 15 करोड़ लोगों को टारगेट कर रहा हूं अपने देश के, उसका एक ही रीजन है कि ये 4 बीमारियां हटते ही 80% बीमारियों की कम्युनिटी में फर्क आ जाएगा। तो आप जितने मर्जी वायरस बनाओ, जितने मर्जी बैक्टीरिया फैलाओ, जो मर्जी करो, कोई सी भी एलर्जी डिस्ट्रीब्यूट करो, मेरा प्रोसेस जो है हर चीज को रिवर्स करने की कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है ना। तो पेशेंट्स को रिकॉर्ड करना है। जैसे कल सुबह आप उठे और आप दोनों ने देखा मैं एक्स को मिला, वाई को मिला, एक्स के साथ ये प्रॉब्लम थी, वाई के साथ ये प्रॉब्लम थी, उसका नाम, मोबाइल नंबर और उसको क्या प्रॉब्लम है वो लिख लिया आपने, और वो आपने मुझसे क्लास में पूछना है इसकी क्या रेमेडी है। तो क्या होगा, वो इंटरैक्टिव हो जाएगा पार्ट, एंड हम जल्दी सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो आमतौर पे पूरा प्रोग्राम हमें 2 हफ्ते लगते हैं कवर करने में। ये 2 के 3 भी लग जाए मुझे वो दिक्कत नहीं है, बट ये 2 में जो हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है दैट इज लिफ्टिंग द एनर्जी, ऑब्जर्विंग द एनर्जी, प्लेसिंग द एनर्जी, उसके इम्पैक्ट्स, ये सारी सारी चीजें उसके अंदर आती है। तो ये हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें कि हीलिंग विद बीज मंत्रा लेवल 1, सीइंग योर ऑरा लेवल 2, सीइंग अदर्स ऑरा लेवल 3, बीज मंत्र इम्पैक्ट ऑन ऑरा लेवल 4, मेडिटेशन विद बीज मंत्रास लेवल 5, मेडिटेशन इम्पैक्ट ऑन ऑरा लेवल 6, रिजॉल्विंग डिजीजेस विद बीज मंत्रा लेवल 7, रिजॉल्विंग अदर्स डिजीजेस थ्रू बीज मंत्रा इज लेवल 8, मास्टरिंग द आर्ट ऑफ बीज मंत्रा, ऑरा, मेडिटेशन एंड रिजॉल्विंग डिजीज लेवल 9। अब लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वो हमने आपके साथ में शेयर कर रखा है। लेवल 4 इज 1 ईयर प्रोग्राम। टिल द टाइम यू आर सीरियस इन टर्म्स ऑफ लर्निंग द संस्कृत मंत्रा कैसे होता है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या होती हैं, दैव विपाश्रय चिकित्सा में 13 एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वास्तु की कॉम्प्लिकेशंस कितनी है, एस्ट्रोलॉजी में क्या क्या चीजें चल रही हैं, उसमें जितना भी आप जानना चाहें, ऑल दैट इज पार्ट ऑफ द 1 ईयर कोर्स। ठीक है। तो इस तरह से वो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारा हुआ है। नेक्स्ट, नाउ दिस इज ये व्हाट, हाँ प्लीज। सर ये वो 7, 8 और 9 क्या है? रिजॉल्विंग डिजीजेस विद बीज मंत्रा, हाँ, resolving others diseases through Bij Mantra, mastering the art of Bij Mantra, aura, meditation and resolving diseases. वैसे उस हिसाब से हम अभी भी यू सेड प्रॉब्लम डेटाबेस तैयार करो, वी डिस्कस अबाउट दैट
उस चीज भी हो, वो चीज भी होगा ना वहाँ। मैं तो अगर आप कंट्रीब्यूट करोगे तो मैं तो लेवल 1 में भी लेवल 9 कंप्लीट करा सकता हूँ। इट इज ए स्पिरिचुअल जर्नी। मैंने बोला ना, मेरे पास एक व्यक्ति ऐसा है जिसने मुझे पूछा कोविड के टाइम पे आपने कितने पेशेंट ठीक करे, मैंने कहा अराउंड 70। बोले मैंने 100 करे, और सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई थी, वो मेरी गलती से नहीं हुई थी, उसकी गलती से थी। वो हमें बहुत लेट पता चला और तब तक कॉम्प्लिकेशन बहुत बढ़ गए थे। तो मतलब मुझे उस दिन सिखाने का मजा आया। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूँ। मतलब वहां तो बोले आपने तो पैसे भी लिए होंगे ना क्लाइंट्स की हीलिंग करने, मैंने कहा। बोले मैंने पैसे नहीं लिए, बट मैंने कर दिया उसके बाद। तो मुझे बड़ा मजा आता है ऐसी चीजों के तौर पे। एंड it all depends how much do you participate. It is exactly like I can teach you what are the basics of weightlifting, but till the time you won't lift it on your own, आपको वो पूरा पार्ट जो है, एक थ्योरी आएगी, थोड़े दिन सुनेंगे, अच्छा लगेगा, और उसके बाद थैंक यू वेरी मच। जब हम कहते हैं कि एक दिन में 100 यूनिट अगर आपने लिखी, उसकी एनर्जी उठाई, अगले दिन तो दोनों की उठानी है, तो धीरे धीरे आपकी एनर्जी लिफ्टिंग एबिलिटीज बदल रही है। आपके अंदर इतनी भी एबिलिटी हो सकती है, अगर आप बहुत स्ट्रक्चर्ड तरीके से चले, कि आप पूरे सूरज की ऊर्जा उठाकर कहीं पे डाल सकते हैं। बट उतनी ऊर्जा उठाने की कैपेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। हम लोग जब हीलिंग करते हैं तो हम बहुत सारे जगह तो ऐसा भी कर देते हैं हम कि वेट तक चेंज करके दिखाते हैं। जो ओबेसिटी का जो पेशेंट है, उसका अर्थ एलिमेंट हम करेक्ट करते हैं, और उसके वेट में फर्क आ जाता है इमीडिएट 5 मिनट के अंदर, एक सेशन में। कितना वेट चेंज हो सकता है? 1 किलो तक हुआ है। और हमने एक साथ 48-50 लोगों के साथ में करा था, तो इसलिए हमें पता है कि हाँ ये प्रोसेस होता है। तो उसका बट कनेक्शन कैसे होता है? मैं सिर्फ आप कॉन्टैक्ट डिटेल के थ्रू या पर्सन से कैसे? अरे जैसे वीडियो कॉल कर रहे हैं, हमारे को कोई टच अच्छा। करने की जरूरत ही नहीं ना, हमारी पूरी कहानी डिस्टेंस हीलिंग पर ही है। एंड वही पार्ट हम सब लोगों को समझा रहे हैं कि एक ऐसा पार्ट है इंटेलिजेंस का। मैं एग्जांपल देता हूँ छोटा सा आपको। आपकी ये माथे की स्किन है, अगर ये आईब्रोज पे आ जाए, और आईब्रोज की स्किन अगर आपके माथे पे चली जाए, हाउ वुड यू लुक? शायद एक राक्षस। राक्षस के जैसे, ठीक है ना। अब इसी पार्ट को हम फिर से देखते हैं। हम पहले एक स्पर्म थे, स्पर्म से एक एग से कनेक्ट हुए, उसके बाद हम जाइगोट बन गए। उस जाइगोट में सेलुलर डिवीजन, जिसको मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, उसके थ्रू हम 100 ट्रिलियन सेल्स में बढ़ गए, और मे बी मोर। कोई उसकी गिनती नहीं है कितने बटे, लेकिन हर सेल के अंदर प्रोग्रामिंग थी कि उसको कहाँ पहुंचना है और क्या करना है। तो इस सेल को पता है कि इसको यहाँ नहीं जाना है, इस सेल को पता है इसको यहाँ नहीं जाना है, इन आईब्रोज को पता है कि इनके बालों को कौन सी डायरेक्शन में बढ़ना है और कितना बढ़ना है। ईच सेल इज हैविंग अ प्रोग्रामिंग, एंड व्हेन ईच सेल इज बीइंग प्रोग्राम्ड, देयर मस्ट बी अ प्रोग्रामर फॉर दिस। तो अगर मैं अपने आप को प्रोग्रामर मान रहा हूं, तो कोई मेरा भी प्रोग्रामर था। तो उस तरीके से मैं उस डिवाइन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। और मेरा कोई भी तरीका स्पिरिचुअल प्रोसेस के नहीं, आई एम सेइंग कि एवरीथिंग इज हैपनिंग, यू जस्ट हैव टू लुक इट विद अ डिफरेंट स्पेक। द मोमेंट आप उस ऑब्जर्वेशन के साथ कनेक्ट होते हो, योर जर्नी बिकम्स मोर फास्टर। एंड पिछले 1 महीने से गौरव जी, इज दैट जस्ट मी? आई एम नॉट एबल टू हियर यू। आपका वीडियो फ्रीज हो गया। स्टिक हो गया। ये ध्यान रखना है कि जब हम क्लास कर रहे हैं, एक तो कोई भी क्वेश्चन है, इंस्टेंटली वी शुड हैव अ पेन एंड पेपर एंड वी शुड नोट इट देयर। दैट्स द रीजन आई सेड कि अगर मेरे पास पीपीटी का प्रिंट आउट होगा तो वो ज्यादा अच्छी तरह से काम करेगा। ठीक। क्योंकि कौन सी स्लाइड पे हमने कौन सा क्वेश्चन पोज करा, हमारे पास रिकॉर्डिंग तो है ही मौजूद इस सेशन के तौर पे, बट वो रिकॉर्डिंग जो है काम की तब होगी जब हर जगह एक क्वेश्चन भी नोटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। नाउ दिस इज व्हाट इज द एंटायर प्रोग्राम ऑल अबाउट। मैंने
पूरा जितना भी हीलिंग मोडालिटीज मार्केट में जानी जाती हैं उन सबको इकट्ठा करा और उसके स्ट्रक्चर को देखा। इस कम्युनिटी को कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड ऑल्टरनेटिव मेडिसिन, कैम। हम्म, एनीथिंग एक्सेप्ट एलोपैथी इज पार्ट ऑफ कैम। हम्म, यूएस गवर्नमेंट ने इस कैम को 5 पार्ट में डिवाइड करा। फर्स्ट वाज माइंड बॉडी इंटरवेंशन, सेकंड वाज होल मेडिकल सिस्टम, थर्ड वाज बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस, फोर्थ इज एनर्जी मेडिसिन, फिफ्थ इज मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस। ठीक है। हम्म, इससे योगा, हिप्नोसिस, मेडिटेशन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिटेशन, मेडिसिन, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, हर्बल प्रोडक्ट्स, प्रोबायोटिक, विटामिन, any kind of spiritual healing, quido, distance healing, मसाज, ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन, चिरोप्रैक्टिक मैनिपुलेशन, सब कुछ जो कुछ भी आप दुनिया भर में देख रहे हैं वो सब कुछ इस डेफिनेशन से 5 पार्ट में बाइफरगेट करा गया। टू माई सरप्राइज जैसे ही मैंने ये देखा मैंने कहा इसमें किसी भी जगह आत्मा का और बीज मंत्र का डिस्कशन ही नहीं है। हम्म, फॉर एग्जाम्पल माइंड बॉडी इंटरवेंशन लिखा है, वी हैवंट रिटन माइंड बॉडी एंड सोल इंटरवेंशंस, हम वहां लिख सकते थे। हम्म, और योगा, मेडिटेशन, हिप्नोसिस में विदाउट सोल आप क्या करोगे? ठीक है ना। तो जैसे जैसे मैंने इस पूरी डेफिनेशन को देखना, अब जैसे स्पिरिचुअल हीलिंग है, आप हम्म, स्पिरिचुअल हीलिंग क्या करोगे अगर उसमें आत्मा का एलिमेंट ही नहीं है? हम्म, तो यहां से मुझे पता चला कि हमारे यहाँ जो डेफिनेशंस और सारे एस्पेक्ट थे वो सारे बहुत ही अलग अलग तरीके के थे। फॉर एग्जाम्पल, बाय वेस्टर्न डेफिनेशन ऑफ न्यूरोसाइंस, सोल इज ए फेसेट ऑफ माइंड ओनली। हाँ, It doesn't consider soul as something which comes and goes and all that part। वो मतलब वो पूरा क्रिश्चियनिटी ड्रिवन प्रोसेस है। वो योगा मेडिटेशन को भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी नहीं मानते, उसमें आत्मा का कोई रोल वो नहीं गिनते। उन्होंने अपनी डेफिनेशंस भी इस तरह से बना रखी है। द मोमेंट मुझे ये पता चला और मैंने जैसे ही आत्मा और बीज मंत्र जोड़ा, मुझे ये सारी चीजें एक साथ इंटीग्रेटेड समझ में आनी शुरू हो गई। एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, सब कनेक्टेड था। हम्म, जैसे 5 एलिमेंट थ्योरी है उसमें सब कुछ कनेक्टेड है, ऑन द सेम लाइंस दिस वाज आल्सो वेरी मच कनेक्टेड। और जब मैंने उस एस्पेक्ट को देखा तो मुझे उसके गैप एरियाज दिखने शुरू हो गए और उसकी यूसेज एबिलिटी, जैसे फॉर एग्जांपल आयुर्वेदा था, उसको एक होल मेडिकल सिस्टम कहते हैं, बट जैसे ही मैंने आयुर्वेदा में दैव विपाश्रय चिकित्सा देखा, वो दैव विपाश्रय चिकित्सा इनका पार्ट ही नहीं था। तो जब आप किसी चीज को डेफिनेशन में इंक्लूड ही नहीं कर रहे तो आप उसको कैसे करोगे, इंप्लीमेंट कैसे करोगे? So using this program, you can actually learn all the processes, whichever you are seeing on your screen. fantastic. Man, this is an excellent insight, brilliant insight. तो हमारे सिस्टम में जितनी छेड़छाड़ हुई वो इस वजह से ही पता चली, बिकॉज सब कुछ देखा। ऐसा कोई पार्ट नहीं है इस पूरी कहानी का जिसको मैंने एक बार ना देखा हो। एंड जब उसे मैं बीज मंत्र से कनेक्ट करता तो उसके जैसे, मैं एक बड़ा मजेदार इंसिडेंट बताता हूँ। एक दिन मैं बैठा हुआ था और कहीं ड्रिंक कर रहे थे सब फ्रेंड्स वगैरह, तो उसके साथ में बैठा हुआ था। तो वहां पे वो बॉटल थी मेरे सामने, शिवाज रीगल, CHIVAS ऐसे करके। और उसी टाइम पर जो है मैं, ये जो चाइनीज हीलिंग प्रोसेस था उसमें ची और वो होता है ना, हम्म, तो मैंने कहा ये ची जो है ये दरअसल शी है, बिकॉज वो शिवाज रीगल जो है वो शिव का अमृत है। हम्म, शिवाज रीगल में जो लिटरल मीनिंग है दैट इज शिव का अमृत। और ये कह के वो चल रहा था। और ये जो ची एनर्जी थी ये शी एनर्जी थी, जैसे जिसको हम शिवा, शिव और शक्ति कहते हैं ना। हम्म, तो जो शिव की शक्ति थी उसको ची कहते थे। हम्म, जब कीडो देखा, हम्म, कीडो लिखा है ना डिस्टेंस हीलिंग के बराबर में, हम्म, तो जब मैंने कीडो को देखा तो की जो है वो भी ची था, प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हाँ, था। तो मुझे पता चला कि एंड ऑफ द डे सोर्स कोड जो है वो सेम है। ये सब के बीच में जो कोई भी चेंजेस हुए थे उसका ही इम्पैक्ट था।
तो जब मैंने वो सारे इम्पैक्ट स्टडी करे तो मुझे ये पूरी की पूरी क्लैरिटी हो गई कि मुझे पूरे सब्जेक्ट को किस तरह से कनेक्ट करना है. नाउ व्हाई आई एम शोइंग यू इन द लेवल 1 ओनली इज बिकॉज आपको ये आइडिया रहे कि कल को आप जब भी कोई भी चीज देख रहे हैं वो हमारे सब्जेक्ट से कनेक्ट होकर ही सामने आएगी. जितने Excellent. क्रिटिकल क्वेश्चंस आपके होंगे उतना अच्छी तरह से मैं बता पाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं बताना है, कुछ मेरे अंदर है जो तुरंत गाइड कर देता है मुझे, ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये वहां पर मिलेगा. एक्सेलेंट, एक्सेलेंट. क्योंकि ये ये जो क्लासिफिकेशन है उसका फंडा ही गलत है. ऐसा मालूम हो रहा है क्योंकि द होल थिंग इज, सी देयर आर, ये माइंड बॉडी है एक तरफ और एक और तरफ बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिस है. बायोलॉजी किसके किसके व्हाट इज इट एक्टिंग ऑन? इट इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. तो वो लिविंग है, या सो इट इज एक्टिंग ऑन दैट अ इज, लिविंग हाँ, बॉडी, और होल, लिविंग सिस्टम जो है. एग्जैक्टली, होल मेडिकल सिस्टम किस, व्हाट इज इट एक्टिंग ऑन? एंड एनर्जी मेडिसिन सिस्टम व्हाट इज एक्टिंग ऑन उसका. सी देयर इज नो सेंट्रल big picture of what you are healing. उस what का they're only focusing on how part of it. I mean, how क्या करें? I mean, anyway कुछ भी कर रहे हैं तो what is it impacting? That is the thing that is missing here completely. से जैसे body हो गया, mind हो गया, soul हो गया, whatever it is, on the part of that, that is exactly what you are actually trying to fix in the center. No? This is very nicely put actually, but the picture has to completely change. ओके, यहाँ पर हम एक क्वेश्चन और पोज कर देते हैं. डू यू बिलीव इन आत्मा? Simple answer is yes. Complex answer is it is very difficult to experience it. But sometimes yes, have experienced it. Okay. It doesn't come in the realm of the physical part. Something that is beyond logic and beyond touch and feel and the sensory aspects of it. अनिल जी. Sir, I say no because I never maybe experienced this Atma thing, so I have no idea. But I say no. ठीक है, तो अब इसका जो फिलोसफिकली अगर इसका आंसर हम लेकर चलेंगे तो जो लोग आत्मा की एग्जिस्टेंस या परमात्मा की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट करते हैं, जिसको कि हम क्रिएटर डोमेन बोलते हैं, उसको आस्तिक दर्शन कहते हैं. और जहां पर हम उसको नहीं मानते या उसको नहीं देखते उसको नास्तिक दर्शन कहते हैं. तो अस्ति मतलब हाँ, नास्ति मतलब ना. तो अस्ति से बन गया आस्तिक, नास्ति से नास्तिक, ऐसे हुआ ये. मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? बिल्कुल. ठीक है, पहला पार्ट हो गया. दूसरा पार्ट ये है, हम ये कह सकते हैं बड़े आराम से कि कोई भी व्यक्ति जो है उसका डेथ होने पर कुछ होता है जिस जो उसके शरीर से बाहर जाता है. तो देर इज ए लाइफ आफ्टर डेथ, जो हमारा एक फिलोसफिकल सिस्टम है जो उसको एक्सेप्ट करता है कि कुछ तो हो रहा है विच इज कॉजिंग अ डिस्पैरिटी. व्हाट इज कॉजिंग द डिस्पैरिटी इज समथिंग नीड्स टू बी ऑब्जर्व. और जब फाइनल ऑब्जर्वेशन करते हैं, कुछ होता है कि कोई भी व्यक्ति मर जाता है, उसके मरने में कोई चीज उसके शरीर से चली जाती है, तो हम ये तो एक्नॉलेज कर सकते हैं कि यस देयर इज ए अननोन विच मूव्ड आउट ऑफ द प्रोसेस. तो उस हिसाब से दिस लॉजिक कैन बी अप्लाइड टू अ मशीन, एंड उस मशीन, दैट मशीन इज रनिंग ऑन से बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, एंड आफ्टर सम टाइम देयर इज सम पार्ट इनसाइड द मशीन दैट वो खराब हो जाता है. In spite of giving it that power, whether it is through battery or electricity, वो चल नहीं, वो चलना बंद बंद हो जाता है. I mean, it is beyond repair at some point in time. Does that mean that also has Atma? No, right? ओके, तो
आत्मा का एक क्लियर कट कैटेगराइजेशन है, मैन मेड और नेचुरल। सो अगर मैं पहाड़ पे ये लॉजिक लगाऊंगा तो यस, उसमें भी आत्मा है, पेड़ पे लगाऊंगा तो उसमें भी आत्मा है। बट कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट जो है, मैं उस पर आत्मा नहीं लगा सकता, क्यों? क्योंकि वो पार्टिकल डोमेन में वो लिविंग एलिमेंट वाला मिसिंग है ना। So how do you define living then? बड़ा What is the सिंपल है, what? बड़ा सिंपल है। लिविंग के अंदर एक अननोन एलिमेंट होता है, जैसे ही वो अलग हटता है इमिडिएटली देयर इज ए डेथ। आत्मा को जरूरी थोड़ी है कि मैं नोन डोमेन में बोलूं, मैं तो उसको अननोन भी कह सकता हूँ। कुछ तो होता ही है ना कि जब कोई व्यक्ति की डेथ होती है, और अच्छे हट्टे कट्टे लोग भी चले जाते हैं, कोई ये नहीं है कि उसके लिए लंबी बीमारी होना जरूरी है या कुछ है। सडनली इंस्टेंट, अब कोविड के बाद तो बिल्कुल ही आग लग गई है। अच्छा खासा बैठा ब्रेकफास्ट टेबल पे नाश्ता कर रहा था, करते करते ही चला गया व्यक्ति। हाँ, तो so if we go back to the machine analogy, उस मशीन में भी मशीन बंद हो सकता है for various reasons, not necessarily one reason. So हमें तो because we know the machine, we have created the machine we are talking about, but we have not created this अच्छा, living आप being. इसको इस एंगल से कह रहे हो। अच्छा, इसको एक बड़ा सिंपल तरह से आंसर कर सकते हैं। कोई चीज है जो करंट दे रही है, मेरा मोबाइल फोन है, अगर उसको करंट नहीं मिलेगा तो इट इज एज गुड एज डेड। Correct. उसको मैं करंट दे दूंगा तो वो जिंदा हो जाएगा। Hmm. आपका Another मशीन में भी ये another सिस्टम example अप्लाई ये, होगा ना। sorry, जी जी जी, प्लीज अनिल जी बोलिए फिर। अनदर एग्जांपल जो मुझे लगता है जैसे मशीन वाला बता रहे हो, जस्ट लाइक मैंने कोई, ये मेरे किसी फ्रेंड के साथ हुआ था इन द कोविड सिचुएशन, ही इज हॉस्पिटलाइज्ड एंड ड्यू टू मे बी डिफरेंट हार्ट अटैक में, जैसे डॉक्टर से इज partially dead, but they use the ventilator. On the ventilator में they survive for 48 hours. 48 hours तक पे machines working है, but mind is dead. Means partially वो dead हुआ है। अब इस केस में हम क्या बोलेंगे, आत्मा है या नहीं है? बिकॉज जैसे डॉक्टर सेज इज डेड, अगर आपको रिटेन करना है वेंटिलेटर जब तक चल रहा है इट्स एक्टिव, whenever you switch off the ventilation machine after maybe 30 minutes or hardly 1 hour is totally dead. तो ये तो हमारे मशीन और वेंटिलेटर ड्रिवन सिस्टम हो गए। मैं कह रहा हूँ एक आदमी में अभी बैठे बैठे एकदम से जो है हार्ट अटैक हो गया, जो कुछ भी हो गया। बहुत सारे आजकल वीडियोस व्हाट्सएप पे आते भी है ना, जिसमें कि व्यक्ति पार्टी में डांस कर रहा था, करते करते एकदम से खत्म। तो कोई Right. चीज है जो शरीर के बाहर चली जाती है, जैसे ही वो बाहर जाती है इमिडिएटली देयर इज अ डेथ। बट वो उसमें भी क्या है, देखिए ना, उसको उसमें भी देखिए उसको ना, डिफाइन कर कुछ रखा है आत्मा एक्टिविटी के कर रहा है जैसे वो है। भी कुछ एक्टिविटी कर रहा है। जैसे मान लो, जैसे अभी आप एग्जांपल बता रहे हो, वो जितने भी इंसिडेंट हुए हैं दे विल सम डूइंग द एक्टिविटी, आइदर डांस कर रहा है या पार्टी कर रहा है, नॉट प्रॉपर्ली सिटिंग अलोन, वो एक जगह बैठा हुआ नहीं है। एंड दैट मे बी ऑल द इंसिडेंट आई सी, आइदर वो डांस कर रहा है या जिमिंग कर रहा है या पार्टी कर रहा है, उस ड्यूरेशन में हुआ है। सो वी कैन अच्छा, से नहीं कि ऐसा ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग तो जो है रात को बिस्तर पे लेटे और सुबह उठे ही नहीं, पता नहीं कितनी देर कब रात को डेथ हो गई। बहुत सारे इंसिडेंट्स है। मतलब हाँ व्हाट आई जी। एम ट्राइंग टू हाईलाइट इज, हम उसको, हमारे यहाँ टेक्स्ट ने उसको आत्मा स्वीकार करा है, आत्मा टर्म स्वीकार हुआ है, वो सारी चीजें दे रखी है जो। नहीं, एक एक और डाउट है तो फिर हम्म ये जो अजम्पशन है ना, कुछ अंदर है, कुछ चीज, कुछ कुछ तो है, इसीलिए वो बाहर होने से ये सब कुछ बंद हो जाता है, ये एक अजम्पशन हम्म है। सेम थिंग दैट वी कैन थिंक अबाउट मशीन की, जब तक एक एक इलेक्ट्रिसिटी चालू है, वो चल रहा है। अगर हमें नहीं पता होगा कि कैसे वो वायर कनेक्ट होगा या इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है, कि इलेक्ट्रिसिटी तो हमें दिखाई नहीं देता, तो सडनली somebody switches that on, we don't know about it. तो link is gone, that doesn't mean something is inside, right? No, I mean that that is a counter for that. The only ड्राइविंग the reason, ड्राइविंग फोर्स कह लीजिए उसको। हाँ, हमारा, the हम तो reason उसे is ऑब्जर्व I'm नहीं कर रहे asking, ना। the मतलब हम, reason I'm asking Gaurav ji is how do you experience that?
हाँ वो तो मैं भी कराऊंगा ना, वो तो मैं कराऊंगा। यही तो इस प्रोग्राम का सबसे बढ़िया पार्ट है कि आपको आपकी सोल से कनेक्ट करना है। मेडिटेशन में भी हम उसको करते थे, बट इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कर रहे हैं, तो विद सम बेटर आंसर्स एंड ऑल दैट पार्ट। तो ये आज का लास्ट स्लाइड रखेंगे क्योंकि ऑलरेडी 11:30 हो गए, सबको सोना भी है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली वही सारे प्रोसेस को बता रहा है कि एक मोडालिटी दूसरी मोडालिटी के साथ जब कनेक्ट होती है तो कुछ बीमारियों को रिजॉल्व करा। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे नेचुरोपैथी लिखा हुआ देख रहे हैं। नेचुरोपैथी में डिप्रेशन के सॉल्यूशन मिले, चाइनीज हर्बल मेडिसिन में इरेक्टाइल डिसफंक्शंस के तौर पे हुआ। तो जब एक पैथी दूसरी पैथी के साथ कनेक्ट हो रही है, उससे जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उस पैथी के हिसाब से, वो रिजल्ट्स जो हैं बेस बनता है कोई भी बीमारी को अदर देन एलोपैथी रिजॉल्व करने का कारण। फॉर एग्जांपल क्विगोंग जो है उसने अर्थराइटिस का सॉल्यूशन निकाला, फेथ हीलिंग ने डेफनेस का सॉल्यूशन निकाला, मेडिटेशन ने इनकॉन्टिनेंस का सॉल्यूशन निकाला। तो ऐसे करके ये हमारे स्ट्रक्चर्स थे। यहाँ से मुझे पता चला कोई भी बीमारी आपके पास है और उसका सॉल्यूशन एलोपैथी में नहीं है, ऑल्टरनेटिव मेडिसिन में नहीं है, तो आपको एक नई पैथी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो मेरा जो दैव विपाश्रय चिकित्सा जो है वो एक यूनिवर्सल इमेज है जो इन सबको तो रिजॉल्व करती ही करती है, जो इसमें नहीं आते उनको भी वो रिजॉल्व करती है। ऑटिज्म, वी आर नॉट हैविंग एनी सॉल्यूशन इन दिस। ऑटिज्म के बाद आपका जो है प्रॉब्लम लाइक ऑल काइंड ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, कोई So सॉल्यूशन नहीं है। this is a fantastic revelation. The reason is any uh, any solution, yeah, any healing does not happen from something externally. The real healing happens from internally, right? एब्सोल्युटली। Right. So you can influence that real healing or catalyze that real healing from outside. But the real healing happens from inside. If that is the case, which all of us agree, then this mother of all things that you're talking about as Daiva Pastor should be the solution for all of that. I mean, because this is all piecemeal approach that you are showing on the screen. ये जितने भी आपको जो पीस मिल दिख रहे हैं ना, अगर मैं इन सब के साथ म्यूजिक थेरेपी बीज मंत्र लिख दूं तो ये आपस में कनेक्ट भी हो जाते हैं और आपस में सारे सॉल्यूशन देने भी शुरू करते हैं। सारा पार्ट जो है योगा है, योगा में मैं जो भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ उसको मैं योगा मान रहा हूँ, बट योगा डिफरेंट चीज है। इट हैज नथिंग टू डू विद एक्सरसाइज। योगा में आप उससे कनेक्ट होते हो जो उस पूरे 100 ट्रिलियन सेल के बंडल को उठाकर चल रहा है, उससे कनेक्ट होने को योग कहते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, क्योंकि नास्तिक दर्शन सिस्टमैटिकली ड्राइव कर रहा है हमें, हम अपने यहाँ के योगा वालों को नहीं देखते, जो स्पेनिश गुरु आते हैं मेडिटेशन और योगा सिखाने के लिए उनको देखते हैं। तो हमारे को जो प्योर पार्ट है वो कभी टच ही नहीं होता। सो ये जो पार्ट है, इस पार्ट से हमें ये पता चलता है कि हमारे पास स्कोप है उन बीमारियों का जो इसमें नहीं दिख रही। और ऐसी अनगिनत बीमारी आफ्टर 5G, आफ्टर 7G, तमाम तरीके के जो ये आपके एल्जाइमर, डिमेंशिया और ये सारी चीजें जो इवॉल्व होती जा रही हैं, इन सब का सॉल्यूशन इनमें से किसी पैथी में नहीं है अदर देन दैव विपाश्रय चिकित्सा। कहने के लिए कोई कुछ भी कह सकता है, बट मैं 4 साल से सबके सामने यही चीज दिखाता हूँ कि देखो आप मुझे बताओ कि कौन सी चीज है जिसपे फॉर एग्जाम्पल इसमें लिखा रेकी से इंसोम्निया ट्रीट होता है, सबकी नींद इंप्रूव हो गई 15-20 दिन मेडिटेशन करके। वो भी मैंने फिजिकली नहीं कराया, सिर्फ अपनी एक वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ दी तो वो भी असर दिखा रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि असर मेरी आवाज का नहीं, असर उन बीज मंत्रों का है या उस रीइंफोर्समेंट का है जो मैं
मेंटली रिलीज कर रहा हूँ अपने तौर पे उस पूजा या उस मंत्र को ध्यान करके कि इट शुड गिव पीस एंड कामनेस टू एवरीवन। तो लाइकवाइज, और इन्होंने अपने इस पूरे चक्कर में ना हमारा वो आयुर्वेदा मेडिसिन भी डाल दिया। अगर ये आयुर्वेदा को आयुर्वेद के तौर पे ही रहने देते ना कि नॉलेज अबाउट लाइफ या लिविंग बीइंग्स, तो भी वो शायद कुछ सॉल्यूशन दे देता। बट दे डिफाइंड इट टू एन एक्सटेंट कि केवल आयुर्वेदा मेडिसिन, विच एक्चुअली क्रिएटेड सीरियस डिस्टॉर्शन, जिसको हम इस पूरे प्रोग्राम में आगे लेकर चलते हैं। रेस्ट इज द सेम पार्ट, मतलब जैसे माइंड बॉडी इंटरवेंशन है वो माइंड बॉडी सोल इंटरवेंशन होनी चाहिए। मैनिपुलेटिव एंड बॉडी बेस्ड प्रैक्टिसेस जो हैं वो मर्ज्ड मॉडल्स होने चाहिए ऑफ इमरजेंस। एनर्जी मेडिसिन नहीं होता है, इंफॉर्मेशन एनर्जी एंड मैटर मेडिसिन होता है। बायोलॉजी बेस्ड प्रैक्टिसेस नहीं होते हैं, वाइटल फोर्स बेस्ड प्रैक्टिसेस होते हैं। होल मेडिकल सिस्टम लाइक चाइनीज, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसमें मंत्र चिकित्सा सिस्टम नहीं आता है, इनके उसमें ये वाला पार्ट नहीं है। तो जब मैं देव व्यापाश्रय लिखता हूँ तो उसमें सब कुछ आता है। देव व्यापाश्रय ऑल्सो इंक्लूड्स एलोपैथी, क्योंकि विष चिकित्सा भी उसका एक पार्ट है। एलोपैथी इज नथिंग बट विष चिकित्सा, और वो सर्जरी की वजह से ही अभी तक टिके हुए हैं, नहीं तो इतना टाइम भी नहीं लगता। बट एनीवेज, देव व्यापाश्रय चिकित्सा हैज अ मेजर रोल टू प्ले इन द डेज टू कम। बट आई थिंक आई tried to clear the doubts about the expectation from this course. Excellent. Yeah, साफ है अभी। Thank you so much. जो what I have understood is if I don't get the big picture, I find it very difficult to actually understand. So पहले I'll be struggling to get the big picture. Thank you so much. It really helps. जी अनिल जी। It's too good, sir. It's awesome. Like Venkata said, it's maybe it's new things, maybe couple of things I have no idea how this comes up, but it's a good one to understand. वो And बताना मेरा काम है, आपका काम सिर्फ हाँ क्वेश्चन करना है। भाई मुझे हाँ नहीं आता ये बताओ, बात खत्म। और इसमें हमारे जो पास एक नींद आते मंथ बात करने के लिए, जिसको नींद आ जाएगी वो सोने चला जाएगा, और जिसको नहीं आएगी वो बैठ के अपनी पूरी बात समझ लेता है। तो दैट इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टाइम। Fantastic. तो इसलिए मेरे को तो कैसे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ क्वेश्चन करते रहिए। पहली बात तो मैं जो हाईलाइट करना चाह रहा हूँ वो ये था कि जिस तरह से मैंने बीज मंत्र और एक कोर्स का लेवल 1 हाईलाइट करा आप लोगों के सामने, जो एक्सपेक्टेशन था उसका पर्सपेक्टिव बहुत अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव हो गया। वो कोई मतलब वो झाड़ा टाइप की कोई दुकान नहीं है कि जिसके तौर पे हम बात कर रहे हैं। इट इज ए ग्लोबल सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन ऑन अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव, जिसको मैंने आइडेंटिफाई करके और डिफरेंट मोडालिटीज को इंटीग्रेट करा है, सो दैट कि लोगों को ये पता चले कि अगर ट्रेडिशनल विजडम मेरे देश से ही सारी दुनिया में गया है तो मेरे पास ही वो सोर्स कोड होगा और किसी के पास नहीं होगा। क्योंकि कोई भी मुझसे नॉलेज लेकर जा सकता है, बट नॉलेज के सोर्स कोड यहाँ से कभी भी नहीं जाते। जैसे मेरे को मेरी गाइडेंस मेरे गुरुजी से मिली, जिनकी करीब 100 वर्ष की आयु रही। मेरे गुरुजी को एक व्यक्ति मिले जो तकरीबन 400 वर्ष के थे। तो इस देश से कभी भी नॉलेज नहीं जाती, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंट्री कि कुछ अलग ही पैशन है यहाँ पर। और वो पैशन जो है ना दूसरे की लाइफ को बेटर करने में है। अपनी लाइफ कैसी भी चल रही हो, नोबडी इज बॉदरिंग हियर, बट दूसरे की लाइफ और बेटर हो जाए। तो हमारे यहाँ जो काम करने का एस्पेक्ट है ना उसमें बहुत बहुत पावर है। उसको बस समझने की जरूरत है और एक इंटेंट डालने की जरूरत है।